हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस, जिसके हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एन समान चालकों को समांतर क्रम में जोड़ने पर परिणामी प्रतिरोध x प्राप्त होता है। यदि इन एन चालकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी प्रतिरोध होगा। पहले हम इन्हें समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं। समांतर क्रम में क्या होगा, 1/r प्लस 1/r, और कितने बार है, n बार, इक्वल टू क्या प्राप्त होता है, 1/x। यहाँ से जब हम ऐड करेंगे तो आएगा r/n इक्वल टू x, ठीक, यानी कि r इक्वल टू nx। क्लियर, क्या हुआ, r इक्वल टू nx। यहाँ से एक हमको r इक्वल टू nx समीकरण प्राप्त हुआ, मान लेते हैं। अब जब हम इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा, r प्लस आर प्लस आर n बार है तो हो जाएगा nr, और r के स्थान पे हमको मिला nx, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, n²x। क्लियर, n²x, तो इसका आंसर है वो हो जाएगा ये n²x। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा कि सोने की तार का विशिष्ट प्रतिरोध R है। जब इसकी लंबाई 2 गुनी कर बढ़ा दी जाती है तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। तो जो किसी तार का प्रतिरोध होता है वो उसकी लंबाई अथवा अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल, जिसकी जो उसकी त्रिज्या से निकलती है, उस पर निर्भर करता है। लेकिन यदि किसी एक ही पदार्थ का कोई तार बना हुआ है तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध सदैव समान रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, R। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा कि 12 ओम का प्रतिरोध कितने ओम के तार से संयोजित किया जाए कि परिणामी प्रतिरोध 4 ओम का हो जाए। मान लेते हैं कि R ओम से जोड़ दिया जाता है, तो 1/12, चूँकि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, 1/12 प्लस 1/r इक्वल टू 1/4। जनरली हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12r। क्लियर, ये हो जाएगा 12r, और ये कटेगा r बार में, और ये कटेगा 12 इक्वल टू 1/4। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा 3 बार में, और यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे r प्लस 12 इक्वल टू 3r, और ये जाएगा इधर, बचेगा 2r इक्वल टू 12, यानी कि r इक्वल टू 6। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा कि घरेलू विद्युत परिपथ में सभी जुक्तियाँ 220 वोल्ट पर कार्य करती हैं। इसका तात्पर्य है कि वे, यानी कि किस क्रम में जुड़ी हुई होती हैं। तो जो सभी यदि सभी जुक्तियाँ एक ही वोल्टता पर 220 वोल्टता पर कार्य करती हैं तो वोल्टता सभी विभवांतर सभी जुक्तियों में कब समान होता है, जब वे समांतर क्रम में होती हैं। श्रेणी क्रम में धारा बराबर, समांतर क्रम में विभव बराबर, विभवांतर बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, समांतर क्रम में जुड़ी हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा कि बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा वोल्ट मीटर 6 वोल्ट का पाठ्यांक दर्शाता है। बैटरी से जब लैंप जलाई जाती है तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 4 वोल्ट हो जाता है। यदि लैंप का प्रतिरोध 20 ओम हो तो बैटरी का प्रतिरोध यानी कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर क्या होगा। तो जो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध होता है स्मॉल आर, उसका एक फार्मूला होता है E/V -1 इंटू आर। यहाँ पे ई सेल का विद्युत भागबल और भी उसका बाह्य विभवांतर है। यहाँ से दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, ई का वैल्यू दिया हुआ है 6 वोल्ट और भी का वैल्यू दिया है 4 वोल्ट, और बाह्य प्रतिरोध का वैल्यू भी दिया हुआ है 20 ओम। यहाँ पे हम रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6/4 -1 इंटू 20, ये हो जाएगा 2/4 इंटू 20, और ये कटेगा 5 बार में, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठा कि एक ही पदार्थ से बने दो तारों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:3 है तथा दोनों का प्रतिरोध परस्पर बराबर है। यदि पहले एक तार की लंबाई 3 मीटर हो, ठीक, तो दूसरे तार की लंबाई क्या होगी। चूंकि दोनों तार एक ही पदार्थ के बने हैं तो उनका विशिष्ट प्रतिरोध बराबर है और उनका प्रतिरोध भी बराबर है, जो कि दिया हुआ है। यहाँ से रो इक्वल टू क्या होता है, RA/L, और दूसरे के लिए भी यही होगा RA/L। चूँकि त्रिज्या और लंबाई अलग अलग है तो हम A1 A2 और A1 L1 और A2 L2 मान लेंगे। अब हम जब दोनों का रो इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, RA/L इक्वल टू RA/L। क्लियर। यहाँ से R बराबर है, कट जाएगा, और A यानी कि πr², और पाई भी दोनों कट जाएगा, बचेगा r²। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आएगा r1² / r2²
इक्वल टू L1/L2। अब R1/R2 का स्क्वायर जो कि दिया हुआ है, R1/R2 का मान 1/3, तो R1/R2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/9। 1/9 इक्वल टू L1/L2, L1 यानी कि 3 और L2 हमको चाहिए, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 73। क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा 27 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां कि किसी धातु के तार की किसी लंबाई का प्रतिरोध 6 ओम है, यदि उसी धातु की दोगुनी लंबाई और पहले से आधी त्रिज्या की तार ली जाए तो तार का प्रतिरोध R इक्वल टू क्या होता है? R इक्वल टू ρL/A, ρL/A। यहाँ से चूंकि उसी धातु का है तो रो तो वही रहेगा। एल क्या है? एल को 2 गुना कर दिया जाता है, तो मान लेते हैं कि 2 से गुना कर देते हैं, और जो उसकी त्रिज्या है उसको आधी कर दिया जाता है। त्रिज्या मतलब कि πr², और r के स्थान पे जब r/2 लिखेंगे तो r²/4 होगा। अब 4 जो है वो ऊपर जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 पहले से भी है तो हो जाएगा 8, यानी कि जो बाद वाला प्रतिरोध होगा वो पहले का 8 गुना हो जाएगा, और पहले से दिया हुआ है 6 ओम और 8 गुना हो गया तो हो जाएगा 48 ओम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर कि एक सेल का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट है, उसे 8 ओम प्रतिरोध वाले तार से जोड़ने पर परिपथ में 0.4 एम्पियर की धारा बहने लगती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? R इक्वल टू E जो कि दिया हुआ है 4/V का मान हम निकाल लेंगे, जो कि दिया हुआ है 8 ओम बाह्य प्रतिरोध, और I का वैल्यू भी दिया हुआ है 0.4 एम्पियर। तो V इक्वल टू क्या होता है? IR, I यानी कि 0.4 और R का वैल्यू 8, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3.2, यहाँ पे रख देंगे। क्लियर। R इक्वल टू E 4/V यानी कि 3.2 - 1 इंटू R का मान 8, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर जाके कटेगा 0.8/3.2। क्लियर। इंटू R का वैल्यू 8 दिया हुआ है। अब डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 4 बार में और ये कटेगा 2 बार में। क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा 2 ओम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर की किसी विद्युत परिपथ में एक बल्ब जल रहा है, इसकी दीप्ति घटाने के लिए एक प्रतिरोध तार जोड़ना होगा। तो यदि बल्ब जल रहा है और उसकी दीप्ति घटाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसकी धारा कम करना पड़ेगा। धारा कम करने के लिए हम प्रतिरोध बढ़ाएंगे। प्रतिरोध कब बढ़ेगा? जब हम किसी दूसरे प्रतिरोध को उसमें श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। श्रेणी क्रम में जोड़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, यानी कि जो एक प्रतिरोध का तार है उसे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। आंसर ऑप्शन पहला। क्लियर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां कि 3 सेल जिनमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, एक 8.5 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, तो जो बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर होगा V इक्वल टू IR। यहाँ पे हमको R जो कि बाह्य प्रतिरोध है 8.5 ओम दिया हुआ है, और I चाहिए। चूँकि 3 सेल, एक से अधिक सेल जब श्रेणी क्रम अथवा समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं, मिश्रित क्रम भी होता है, तो उनके लिए एक अलग से फार्मूला होता है धारा निकालने के लिए। तो वहाँ पे होगा I इक्वल टू, जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो श्रेणी क्रम के लिए होगा NE/R प्लस N स्मॉल r। यहाँ पे N का वैल्यू 3 होगा क्योंकि 3 सेल जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे मान रखेंगे NE जो कि 2 वोल्ट है अपान R 8.5 प्लस NR, N इक्वल टू 3 और R इक्वल टू 0.5 आंतरिक प्रतिरोध है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा I इक्वल टू 0.6 एम्पियर धारा का मान, तो बाह्य प्रतिरोध हो जाएगा V इक्वल टू I यानी कि 0.6 और R इक्वल टू 8.5। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 51, और दो स्थान पे पॉइंट लगा देंगे तो हो जाएगा 5.1। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा 5.1 वोल्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर की बराबर मान के इन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध P तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध Q है, तब P/Q का मान होगा। चूँकि n प्रतिरोध हैं और जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं, मान लेते कि एक का R प्रतिरोध है, तो n प्रतिरोध के लिए श्रेणी क्रम में क्या होगा? NR होगा इक्वल टू P। क्लियर। और जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो होता है R/N और दिया हुआ है Q। अब P/Q हमको चाहिए, यहाँ से हम डिवाइड कर देंगे तो R कट जाएगा और N जो नीचे से है वो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा N²। क्लियर।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा n स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर की। 6 ओम तथा 9 ओम प्रतिरोध के दो चालकों को समांतर क्रम में रखा गया है। इस प्रकार के तीन समूहों को श्रेणी क्रम में रखा गया है। समस्त संयोजन का प्रतिरोध है। तो पहले हम 6 ओम और 9 ओम के दो प्रतिरोध है उनको समांतर क्रम में जोड़ लेंगे, तो हो जाएगा 1/6 प्लस 1/9, ये आ जाएगा 18, ये होगा 3 और ये होगा 2, यानी कि 18/5। क्लियर। जो आर होगा समांतर क्रम का वो हो जाएगा 18/5। अब इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, कितने हैं, तीन समूचे। जब तीन समूचे को 18/5 प्लस 18/5 प्लस 18/5 करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 54/5 और डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 10.8। क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला 10.8 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर की। 4 वोल्ट की एक बैटरी से 1 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। बैटरी से होकर प्रवाहित धारा I = V/R। चूंकि 1 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा 4 ओम का। अब I = V/R यानी कि 4 और R का मान भी 4 आ जाएगा, आंसर 1 एम्पियर। क्लियर। ऑप्शन पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर की। 2 सेल जिसमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ये दोनों सेल 1 ओम प्रतिरोध के साथ जुड़े हैं जो कि बाह्य प्रतिरोध है। परिपथ में धारा का मान क्या होगा, I = क्या होता है NE अपान, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो NR + R होगा। क्लियर। यहाँ से N का वैल्यू दिया हुआ है 2, E का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 और कैपिटल R का वैल्यू दिया हुआ है 1 ओम, स्मॉल r का वैल्यू दिया हुआ है 2 ओम। हमको चाहिए पहले I। क्लियर। अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे N यानी कि NE अपान NR प्लस R स्मॉल r। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, यानी कि 3/4 डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.75। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा जो कि एम्पियर है, धारा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर की। एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.8 वोल्ट है तथा इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1.2 वोल्ट है। इससे 0.5 एम्पियर की धारा ली जाती है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r = E/V-1 × R। यहाँ पे हमको बाह्य प्रतिरोध चाहिए। बाह्य प्रतिरोध R = होता क्या है V/I। क्लियर। क्योंकि E का वैल्यू दिया हुआ है 1.8 और V का वैल्यू भी दिया हुआ है 1.2। अब हमको चाहिए R, तो वो हो जाएगा V/I। V का वैल्यू 1.2 जो कि बाह्य विभवांतर है और I का वैल्यू 0.5। जब हम 12 में 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2.4। क्लियर। क्योंकि होगा बाह्य प्रतिरोध। अब यहाँ से होगा E यानी कि 1.8 अपान V 1.2 -1 × R यानी कि 2.4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.6 अपान 1.2 × 2.4। ये कटेगा 2 बार में और मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.2। 0.6 से 2 में करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा 1.2 ओम। क्लियर। सो